आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूं जो बहुत संवेदनशील है लेकिन उतना ही जरूरी भी। और वह विषय है डिप्रेशन, अवसाद, चिंता, टेंशन। हमारी जिंदगी में कभी कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ थम सा जाता है, मन उदास हो जाता है, दिल टूट जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। ऐसे में हम अंदर ही अंदर टूट जाते हैं और कभी कभी तो दुनिया को अलविदा कह देने का विचार भी हमारे मन में आता है। पर मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं। यह अंत नहीं है, यह सिर्फ एक पड़ाव है और इससे आगे एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी जिंदगी में अवसाद ना हो, चिंता ना हो, डिप्रेशन ना हो। हर इंसान डिप्रेशन का शिकार है। परंतु आखिर है क्या यह डिप्रेशन? आखिर क्यों आदमी डिप्रेशन का शिकार होकर अपने आप को खत्म कर देता है? आखिर यह डिप्रेशन है क्या? प्रिय साथियों, डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं है, यह कोई पाप नहीं है, यह एक मानसिक स्थिति है, एक बीमारी है। जैसे बुखार होता है वैसे ही यह भी होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बुखार शरीर को छूता है और डिप्रेशन आत्मा को। लेकिन जिस तरह बुखार का इलाज है उसी तरह डिप्रेशन का भी इलाज है। और सबसे पहले इसकी दवा है उम्मीद। आपकी जिंदगी में चाहे कितनी ही बुरी परिस्थितियां क्यों ना आ गई हों, परंतु आप एक उम्मीद हमेशा बनाए रखें कि आपकी जिंदगी में आज नहीं तो कल अच्छा समय जरूर आएगा। अब बात करते हैं कि डिप्रेशन होता क्यों है। प्रिय साथियों, डिप्रेशन होने के कई कारण हैं। पहला, किसी अपने का साथ छूट जाना। दूसरा, प्यार में धोखा। तीसरा, नौकरी में असफलता। और चौथा, परीक्षा में फेल होना। पांचवा, अकेलापन। छठा, बचपन की कोई चोट या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन इन सब के पीछे भी एक भाव होता है और वह भाव है अकेलापन और बेबसी। पर याद रखना दोस्त, तुम अकेले नहीं हो। इस दुनिया में लाखों लोग इस समय डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और लाखों लोग इससे बाहर भी निकल चुके हैं। अगर वो कर सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी अपनी चिंता, अपने अवसाद और अपने डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। अब सवाल यह है कि कैसे? आखिर कैसे हम डिप्रेशन से बाहर निकलें? सबसे पहली बात, अपने मन की बात किसी से शेयर करो। किसी दोस्त से, परिवार से, काउंसलर से या किसी अजनबी से। लेकिन दिल में बात मत रखो। जो दर्द बोल देता है वो जल्दी ठीक हो जाता है। जब आप अपने मन की बात कहोगे तो दिल हल्का होगा और हल्का दिल ही उड़ सकता है। अगर आपको लग रहा है कि उठने की ताकत नहीं है तो जबरदस्ती उठो। अगर नहाने का मन नहीं है तो खुद को मजबूर करो। बिस्तर छोड़ना मुश्किल लगे तो पहले सिर्फ एक कमरा घूमो। छोटे छोटे कदम उठाओ लेकिन चलते रहो। मोशंस क्रिएट्स इमोशन। जैसे जैसे आप खुद को हल्के से भी आगे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपके अंदर एक नई ऊर्जा जन्म लेगी। दूसरा पॉइंट, खुद को माफ करो। अक्सर हम अपने ही बोझ तले दब जाते हैं। मुझसे ये क्यों नहीं हुआ? मैं ही क्यों फेल हो गया? मैं इतना बेकार क्यों हूं? आखिर भगवान मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा? मेरी ही किस्मत क्यों खराब है? तो रुको, यह मत सोचो। इंसान गलती करता है, गिरता है, लेकिन वही इंसान उठता भी है। अपने आप से कहो, मैं ठीक हूं, मैं फिर से उठ सकता हूं और मैं उठूंगा। मैं इस दुनिया को दिखा दूंगा कि आज तक मैं अपनी जिंदगी में जितनी बार असफल हुआ वो मेरी असफलता नहीं थी, बल्कि वो मेरी जिंदगी की सबक थी। अब मैं उठूंगा और आगे बढ़ूंगा। चौथा पॉइंट, ध्यान लगाओ। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। दिन में सिर्फ 10 मिनट बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दो, बिना किसी चिंता के, बिना किसी योजना के। ध्यान आपकी मानसिक ऊर्जा को वापस लाता है। यह आपके दिमाग के बिखरे हुए हिस्सों को जोड़ता है और आपको फिर से संपूर्ण बनाता है। पॉइंट नंबर 5, प्रकृति से जुड़ो। कनेक्ट विथ नेचर। हर दिन कुछ समय पेड़ पौधों के बीच बिताओ। सूरज की रोशनी में बैठो, पक्षियों की आवाज सुनो। प्रकृति के पास वो जादू है जो किसी दवा में नहीं। जैसे पौधे पानी से खिलते हैं वैसे ही इंसान प्रकृति से खिलता है। इसीलिए आप जब भी डिप्रेशन में हो, चिंता में हो, तो सब कुछ छोड़ के एक बार अपने आप को इस प्रकृति से जोड़कर रखो। पॉइंट नंबर 5, सोशल मीडिया से हमेशा दूर रहो। जब हम उदास होते हैं तो सोशल मीडिया एक जहर बन जाता है। लोगों की झूठी खुशियां हमें और भी तोड़ देती हैं। याद रखो, वहां जो दिखता है
वो सच्चाई नहीं होती। खुद की जिंदगी से जुड़ो, ना कि दूसरों की बनावटी पोस्ट से। पॉइंट नंबर 6, अपने जुनून को समय दो। आपको किस चीज में मजा आता है? पेंटिंग में, म्यूजिक में, लिखना, गाना, नाचना, खेलना, कुछ भी हो सकता है। उसमें खुद को डुबो दो। आपके अंदर जो कलाकार है वो ही आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उन व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे फेलियर्स देखे, बहुत डिप्रेशन झेला, बहुत सारी समस्याओं को झेलकर वो अपनी जिंदगी में कुछ कमाल कर गए। फॉर एग्जाम्पल APJ अब्दुल कलाम। गरीबी में जन्मे, कई बार फेल हुए, खाने तक के कभी खाने नहीं हुआ करते थे, लेकिन कभी हार नहीं मानी। आज उन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। दूसरी दीपिका पादुकोण, बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्री, लेकिन उन्होंने खुलकर कहा कि वो डिप्रेशन से जूझ चुकी हैं। आज वो लाइव लव फाउंडेशन चलाती हैं ताकि लोग जागरूक हो सके। तीसरे अर्जुन को श्री कृष्ण ने क्या कहा था? जब अर्जुन युद्ध से पहले टूट गया था, हथियार गिरा दिया था, तब श्री कृष्ण ने कहा था कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मतलब यह है कि बस चलते रहो, तुम्हारा काम है आगे बढ़ना, बाकी सब अपने आप होगा। प्रिय साथियों, वीडियो के अंत में मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं। आज अभी इस पल अपने आप से एक वादा करो। मैं खुद से प्यार करूंगा, मैं खुद की मदद करूंगा, मैं डिप्रेशन को हरा कर दिखाऊंगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी की कीमत है, क्योंकि मैं महत्वपूर्ण हूं। याद रखना दोस्त, आज का तुम्हारा दर्द भी किसी और के लिए रोशनी बन सकता है। एक दिन आएगा जब तुम इस दर्द को पार कर लोगे, और फिर कोई और जब तुम्हारे पास टूट कर आएगा, तब तुम कहोगे मैं भी वहां था और आज मैं यहां हूं। और तब तुम्हारा सफर किसी और की उम्मीद बन जाएगा। डिप्रेशन के अंधेरे को चीरकर उम्मीद के सूरज की तरफ बढ़ें, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप हार नहीं मान सकते। इसलिए उठो, चलो और जीत लो अपनी जिंदगी को। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।